मैं मुकेश खेतान पटना बिहार से बिलोंग करता हूँ। अपने किसी काम के सिलसिले में नोएडा दिल्ली आया हुआ हूँ। मेरी 5-6 दिनों से तबीयत ख़राब हो गई थी थोड़ी। अपने हॉस्पिटल श्री राम सिंह मल्टीसिटी हॉस्पिटल के आगे से मैं कई बार गुजरा, लेकिन मेरा एक कंसेप्ट था कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में शायद लूट होती है। इस क्रम में तबीयत ख़राब होने के बाद भी मैं सोचा कि किसी प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ जाऊँ, उसकी क्लिनिक में। यहाँ आने की हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चल पाया कि अगल बगल और कौन डॉक्टर हो सकते हैं। तो मैं 2 दिन बीमार रहने के बावजूद तीसरे दिन में यहाँ आ गया। आने के बाद आपके ओपीडी से समेत मैंने पुर्जा कटवाया। चार्ज बहुत जेन्युइन था आपका। डॉक्टर नरेश कुमार साहब से मेरी मुलाकात करवाई गई अपने ट्रीटमेंट के क्रम में। उनका व्यवहार, उनका तरीका मुझे अपने बचपन की याद दिला गया। मेरे बचपन में एक हमारे फैमिलियर एक डॉक्टर थे, जो कि अब हम लोग के बीच में नहीं है। लगा कि शायद मैं उन्हीं के आगे बैठा हुआ हूँ। जो उनकी बोलचाल की बात का तरीका था, जो दवाइयाँ थी, जो ट्रीटमेंट का तरीका था मेरा, तो कुछ लोग तो डॉक्टर के व्यवहार से ही ख़त्म हो गए। कुछ परेशानियाँ तो मेरा एक कंसेप्ट था आप लोगों के इस हॉस्पिटल में आने के बाद, डॉक्टर साहब से मिलने के बाद, कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में खाली लूट होती है। जो कंसेप्ट इस हॉस्पिटल के विषय में और खास करके डॉक्टर साहब के विषय में कह सकता हूँ कि नहीं, लूट तो नहीं हुई। जो भी ट्रीटमेंट मैंने करवाया वैसा कुछ भी मुझे अनुभव नहीं हुआ कि कोई लूट हो रही है। जेन्युइन है, लोग लगाए हैं, अरबों अरबों रुपये लगे हुए होंगे इसमें, सैलरियाँ सबको देनी हो रही है, इंस्ट्रूमेंट के खर्च हैं, तो आखिर निकलेगा कहाँ से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस ढंग का यहाँ पर मैं देखा हूँ कि शायद कुछ चैरिटी भी होती होगी। मुझे पता नहीं है चैरिटी होती है या नहीं होती है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जब इस ढंग के है व्यवस्था यहाँ पर, तो शायद गरीब लोगों के लिए कुछ चैरिटी भी होती होगी। शायद हॉस्पिटल अपनी तरफ से भी कुछ करता होगा। मैं पूरा कंफर्म नहीं हूँ, मैं सोच सकता हूँ खाली ऐसा होता होगा यहाँ। तो यहाँ के ट्रीटमेंट से मैं खुश हुआ, कंसेप्ट मेरा चेंज हुआ। बिहार में मैं भगवान के आशीर्वाद से हॉस्पिटलों का चक्कर बहुत कम लगा है मुझे, लेकिन जिस हॉस्पिटल में भी, जिस डॉक्टर के पास भी मैं मिला, लगा कि खाली लूट ही है। कहा जाता है कि 3 चीज़ों से लोगों को बचना चाहिए, अगर वो भाग्यशाली है तो बच गया। वो चीज़ है हॉस्पिटल, पुलिस और कोर्ट कचहरी। बिहार में जिस हॉस्पिटल में लोग जाएगा, जो सुनता आया हूँ अपनी फ्रेंड सर्किल वगैरह में, खाली लूट ही मची हुई रहती है। यहाँ वैसा मुझे अनुभव नहीं हुआ। यहाँ लगा कि नहीं, सब कुछ जेन्युइन है। मेडिसिन में बिहार में मेरी माँ को मैंने एक बार एडमिट करवाया था एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। जेनरिक मेडिसिन जो कि मार्केट में इसे 900 रुपये में मिल रही थी, 2600 रुपये की MRP थी और 26 रुपये में दी जा रही थी। यहाँ पर मेडिसिन डॉक्टर साहब ने लिखी, तो मेडिसिन काउंटर पर भी गया तो बिना कुछ कहे उन लोगों ने 10% का डिस्काउंट ऐसे ही दिया, क्योंकि हर के लिए उपलब्ध है वो डिस्काउंट हर आदमी के लिए उपलब्ध है। तो अच्छा लगा, संतुष्ट हूँ यहाँ के हॉस्पिटल से, यहाँ के ट्रीटमेंट से। इसके पहले एक बार, आज 2012 की बात है, 2012 में मेरा एक एक्सीडेंट कहिए या हमला कहिए, मेरे को हमला करवाया गया था, जिसको रोड एक्सीडेंट की शक्ल दी गई थी। पटना के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि ये लड़का बचेगा नहीं। होल बॉडी मेरी पैरालिसिस हो गई थी, गर्दन की हड्डी टूट गई थी। घर के गार्जियन ने सोचा कि शायद ये ज़िंदगी में मलाल ना हो कि अगर प्रयास करते तो ये लड़का बच जाता। उसलिए मुझे बाय रोड एम्बुलेंस लखनऊ लाया गया था PGI के लिए। PGI मेरी स्थिति को देख के कर दिया कि हमारे यहाँ इलाज नहीं है। तो वहाँ पर स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल में मेरा एडमिशन हुआ। वहाँ पर उस समय के जो डॉक्टर थे, डॉक्टर DK छाबड़ा, उनकी टीम ने मेरे गर्दन का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करके रड लगाई गई गर्दन में। तो हैं, आज भी डॉक्टरों में कुछ भगवान हैं। जो डॉक्टर DK छाबड़ा वहाँ नहीं रहे, उनके जूनियर हैं, अच्छे संबंध हैं मेरे उनसे। आज भी हम लोग की बातचीत होती है। मैं लखनऊ जाता हूँ तो उनसे मिलता भी हूँ, काफ़ी सम्मान देते हैं, मैं भी सम्मान देता हूँ उनको। कोई पेशेंट अगर उनसे समेत मुझे पटना में नज़र आता है तो उनकी रिपोर्ट में उनको व्हाट्सएप पर भेजता हूँ। व्हाट्सएप पर वो मुझे जवाब देते हैं, मुकेश इसका ही करवाओ या ना करवाओ। मुझे लगा कि यहाँ भी जो डॉक्टर साहब से मैं मिला हूँ, शायद उसी नेचर के हैं। और कहा जाता है ना कि डॉक्टर दूसरा भगवान होता है धरती का। तो डॉक्टर नरेश कुमार के विषय में ये कह सकता हूँ, जो उनके साथ मैंने ट्रीटमेंट करवाया, जो जितनी देर की मेरी बातें हुई, जो मैं समझ पाया। और भगवान वही हो सकता है जो भगवान में आस्था रख सकता है। अगर मेरी खुद की आस्था भगवान में नहीं है तो मैं अच्छा बिहेव नहीं कर सकता हूँ किसी के साथ भी। अगर ईश्वर की सत्ता में मैं विश्वास करता हूँ, ईश्वर में विश्वास करता हूँ, तो मैं दूसरे के साथ भी उसी हिसाब से ट्रीट करूँगा कि कोई देख रहा है मुझे। तो डॉक्टर नरेश कुमार साहब से जो मैं मिलने के बाद उन्होंने अपनी कुछ दिखाई भी मुझे लगा नहीं है, आज भी इस युग में लोग हैं, उसमें कोई इफ बट नहीं है। खाली हमें मिलना, हमें कब किस परिस्थिति में भगवान किनसे मिलवा देंगे, ये तो भगवान के ऊपर निर्भर करता है। भगवान को मुझे मिलाना था, बीमार हुआ, ना चाह के भी अपने हॉस्पिटल में आ गया, उनसे मेरी मुलाकात हो गई। तो भगवान मिलाने का
रास्ता कुछ ना कुछ बना देता हूँ। हो सकता है उसीलिए मेरे को बीमार भी किया गया भगवान के द्वारा। तो बस यही कहना चाहूँगा मैं, अगर चैरिटी इस हॉस्पिटल में नहीं होती होगी ना, बाकी तो आपके मैनेजमेंट का अपना है सोचने का तरीका, करने का, कुछ चैरिटी भी करना चाहिए हॉस्पिटल को। जब इस ढंग के हैं यहाँ पर तो चैरिटी भी करनी चाहिए। जो पैसे से के अभावग्रस्त लोग हैं उनको कुछ करना चाहिए कि जो आपकी कॉस्टिंग आती है उस कॉस्टिंग पर उनका इलाज हो। नहीं तो मैं सोचता हूँ कि गरीब लोग तो शायद बड़े बड़े हॉस्पिटल में घुसने की हिम्मत भी ना कर पाएंगे, जान चल जाती है, क्योंकि कौन हमारे पास ना पैसा है ना और कुछ है। तो आपके हॉस्पिटल का अगर आप लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो उसमें एक प्रचार प्रसार ये भी जोड़िए कि जहाँ बहुत गरीबी में है तो हम कुछ कर सकें अपनी तरफ से। ऐसे तो भारत सरकार जो है आयुष्मान भारत की तरफ से कुछ कर रही है, फिर भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका कार्ड भी नहीं बना होगा, उनको जानकारी भी नहीं होगी। वैसे कोई लोग आ जाते हैं तो आप लोगों को करना चाहिए, या करती भी होगी हॉस्पिटल, तो मुझे जानकारी नहीं है इस चीज़ की। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना विराम लेना चाहूँगा। धन्यवाद।